आचार्य धीर चंद दास जी, आपसे सवाल सीधे तौर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वर्षों के बाद राम मंदिर बनाया, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की। तो एक तो पहले आपसे एक जवाब चाहेंगे कि राम मंदिर बनने के बाद क्या वो एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा था या लोगों के विश्वास के हिसाब से राम मंदिर की स्थापना की गई, और क्योंकि वक्त वो जो था वो ठीक चुनाव से पहले। देखिए, जो लोग भगवान राम को सांप्रदायिक दृष्टि से देखते हैं वो लोग अज्ञानी हैं। भगवान श्री राम कृष्ण शिव इस धरा धाम के, इस भूमि के वो लोग प्रवर्तक हैं। उन्हीं के नाम से ये भारतवर्ष जाना जाता है। वो हमारे सांस्कृतिक प्रोधा हैं। अगर हम उनका मंदिर बना रहे हैं तो हम आने वाले अपनी जो हमारी नई पीढ़ी है, हम उनको संस्कारित करेंगे। अगर राम के गुण प्रत्येक बालक में होंगे तो माता पिता का सम्मान करेगा, भाइयों से प्रेम करेगा, नशा नहीं करेगा, देश का रक्षा करेगा। तो ये राम मंदिर बनने से जब हम लोग राम के दर्शन करने जाएंगे तो उनके चरित्र को अपने अंदर उतारेंगे। तो ये कोई हिंदू या मुसलमान सिख का विषय नहीं है। राम तो पूरे भारत के आराध्य हैं। राम तो आराध्य हैं, सबके आराध्य हमेशा रहेंगे, लेकिन जो वक्त था वो ठीक चुनाव से पहले था। और ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 4 जो होते हैं वो आचार्य होते हैं, ठीक, शंकराचार्य होते हैं, और उन चारों शंकराचार्य ने मना कर दिया कि राम मंदिर में मुहूर्त गलत था। अब मेरे समझ में ये नहीं आया, ये आप समझाइए हमारे दर्शकों को कि आचार्य सही बोल रहे थे, शंकराचार्य सही बोल रहे थे, या जो राजनीतिक पार्टी ने तय कर लिया कि अब इसी समय प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए वो सही बोल रहे थे? देखिए, सब अपनी जगह सही थे। समझने का समय है कि मुहूर्त बिल्कुल ठीक था। केवल घड़ी के देखकर चंद सेकंडों का मुहूर्त था उस समय, अभिजीत मुहूर्त था। और जो शंकराचार्य जी हैं वो अधिकतर मंदिरों के उद्घाटन वगैरह में नहीं जाते। उनका काम है धर्म की ध्वजा पताका को स्थापित करना, तो वो चारों कोने पर रहते हैं। दूसरी बात कि इसका जो मुहूर्त निकाला गया था वो बनारस के बहुत विद्वानों ने निकाला था। और कभी भी आप देखते हो कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है या किसी का नोट पकड़े जाते हैं, वो यही कह देते हैं कि भाई इलेक्शन आ गए। भारतवर्ष इतना बड़ा है, कहीं ना कहीं इलेक्शन तो चलता रहता है। अब जो वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते तो भी रोड़ा अटकाते हैं। वो विरोधियों को तो विरोध करने का बहाना चाहिए। मैंने आपको बीच में टोका नहीं, लेकिन मैंने सवाल इसलिए किया था मुहूर्त का, क्योंकि मैं खुद गया था पुरी में निश्चलानंद जी से मिलने, और उन्होंने मुझसे खुद ये बात बोली थी, वो रिकॉर्डिंग्स हैं, वो खुद ये बात बोली थी कि वाकई में मुहूर्त ठीक नहीं था। और अगर प्रधानमंत्री जी जो खुद जा रहे हैं उसके एक गर्भगृह के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने, तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है, इसीलिए हम नहीं जा रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? रविशंकर दुबे जी। आप भी ब्राह्मण कुल से हैं और शंकराचार्य हमारे आराध्य हैं, ठीक है। 3 शास्त्रों को मैं आपसे वर्णन करता हूँ। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। यानी कि इस कलयुग में अगर भगवान का नाम ले कोई काम शुरू करते सारे मुहूर्त सिद्ध है। दूसरी बात, भागवत में आ जाइए, कृत्य यद अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखय द्वापरे परिचर्यायाम कलौताधारी कीर्तना। कलयुग में हरि के कीर्तन करने से सारे कार्य क्या हो जाते हैं? सिद्ध हो जाते हैं। तीसरा आ जाए हम कलि संतनोपनिषद में, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ईवा केवलम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ईवा केवलम, कलेव नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा। तो ये शास्त्र हमने तो लिखे नहीं थे, ये तो राम मंदिर से पहले लिखे हुए थे। इस कलयुग में वो सारे काम सिद्ध हैं जो आप भगवान का नाम लेकर करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, एक बात सुनिए कि अगर मुहूर्त सिद्ध नहीं होता, ठीक है, तो एक छोटी सी बात है, शराब पीने वाले के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता, जेब काटने वाले के लिए कोई मुहूर्त नहीं था, चोर करने वाले के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। जब आप लोग अच्छा काम करते तो उंगलियां तो उठाते, क्योंकि हमेशा हम और आप उंगली नहीं उठा रहे हैं, उंगली हम शंकराचार्य जी ने ये बात बोली है, मैं ये बोल रहा हूँ। शंकराचार्य जी का वहाँ पर कोई रोल नहीं था। शंकराचार्य का काम है धर्म का पालन कराना, हमको धार्मिक शिक्षा देना। क्या करना है उनका काम? हमें धर्म ही बनाना। अच्छा, यहाँ मंदिर पहले से था, मंदिर तो बन ही नहीं रहा है। मंदिर तो ये समझ लीजिए उसको दोबारा सजाया संवारा जा रहा है। ये रामलला तो यहाँ प्रकट हुए हैं, इसलिए तो 5 वर्ष की अवस्था की मूर्ति लगाई गई, ठीक है। भगवान कभी जन्म नहीं लेते। भगवान क्या नहीं लेते? वो अजन्मा लेते। ये क्या करते? ये प्रकट होते, एपियर्ड, नोट ए वर्थ, ये एपियर्ड करते, एपियरेंस इनका होता है। और कहते हैं भिन्न भिन्न रूप में भगवान वो लेकर आते हैं।